जया किशोरी जी। हाँ, इनको देखा है मैंने वीडियो रील में, ठीक है। जया किशोरी जी, हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा। जया किशोरी जी का सरकार जी, वाह जय हो जी। ये आइए बागेश्वर धाम सरकार जी की फोटो, जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की। लाइए लाइए। हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, ये देखिए स्टेबल है इनका ऑरा। ये कोई ये आध्यात्मिक, आचार्य अवधेश जी। अच्छा ठीक है, ये कोई आध्यात्मिक गुरु हमको नजर आ रहे हैं, मैं जी। देखता हूँ। आप नीचे रखिए फोटोग्राफ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, देखिए। डॉक्टर वाई के राखी शायद, इनकी भी रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। ओके, ये डॉक्टर भाई राखी, ठीक है, मैं इनका ऑरा चेक करता हूँ। जी। ये देखिए इनका भी स्टेबल है, ये देखिए किस तरह से ऑरा इनका डोल रहा है। ये हैं अपने आप को तंत्र सम्राट आदि बोलते हैं। दिखाइए थोड़ा सा नीचे रखिए, लीजिए इनका ऑरा स्टेबल है। तंत्र सम्राट हो, चाहिए कोई भी सम्राट हो। शायद आप जानते हो, इनकी रील्स आती हैं। हाँ, ये कुछ लाइव वाइव करते रहते हैं, अजय गौतम नाम है शायद इनका, और मैं इनका ऑरा चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो बहुत ही नेगेटिव आदमी, देखो कितनी तेजी से भाग रहा हो रहा इसके अंदर। ये देखिए आप, ऐसा थोड़ी ये 2 मिनट के कोई भी उपाय कर लेगा तो वो पास हो जाएगा एग्जाम में, ये सब गलत है। ज्योतिष का बेड़ा गर्क मत कीजिए, आप लोगों से बहुत निवेदन है, और ये सब चीजें बंद कीजिए। और ज्योतिष के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ज्योतिष शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं के अनुसार आप कर्म कीजिए। देखिए जिसकी कुंडली में राहु प्रोमिनेंट होगा बहुत जबरदस्त, वो व्यक्ति जरूर शराब पी। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसके बारे में हम बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं, जो कि आजकल की प्रॉब्लम हो गई है रील, 2 मिनट की रील, जिससे कि आपको जीवन संवारने के उपाय मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि 2 मिनट की मैगी बनती है, 2 मिनट में उपाय दिए जा रहे हैं जिससे कि आपका जीवन संवर जाएगा। और इसी भ्रांति को मिटाने के लिए आज हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर DK जैन, ज्योतिष सम्राट हैं। जी सर, जैसे मैंने बताया कि आजकल 2 मिनट की रील बहुत वायरल हो रही है, और कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2 मिनट का उपाय करके जीवन संवार सकते हैं। कहाँ आध्यात्म में आपको महीने, घंटे और साल देने पड़ते हैं, कहाँ 2 मिनट में आपका जीवन संवर सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सब क्या है कि जितने भी ये नए नए एस्ट्रोलॉजर आए हैं या कुछ पुराने, ये सब TRP के लिए, अपनी TRP बढ़ाने के लिए इस तरह की वाहियात बातें लोगों के बीच परोस रहे हैं जी, ठीक है नहीं ना। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, और बहुत कुछ 2 मिनट में होता है, ये भी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो 2 मिनट के उपाय भी काफी हैं, 2 सेकंड के उपाय भी काफी हैं। और जब आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं तो ये सब बेकार है। मैं देखता हूँ काफी रील है आजकल के, शराब पीने से ये हो जाएगा, या फलाना ये कर लो उपाय, नोट के पीछे सादा कागज पे ये नंबर लिख लो, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो। एक्चुअली में इन सबके ऑरा ठीक नहीं है। ये जितने एस्ट्रोलॉजर नए नए आए हैं, कुछ पुराने भी हैं, इनके खुद के ऑरा ठीक नहीं है, तो ये दूसरों को क्या उपाय बताएंगे। तो ये सब चीजें बहुत गलत है, लोगों को इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। अपने शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में जो बातें लिखी हैं, जो ज्योतिष गुरु हैं, उनके कहे अनुसार ही उनको उपाय करने चाहिए। एक चीज मैं जानना चाह रही थी आपसे, लोगों के लिए जो स्विच वर्ड्स कहते हैं लोग, पता नहीं न जाने कितनी रील बन गई है स्विच वर्ड्स के लिए, कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, हेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, BP लो करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। क्या ये संभव है? कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, आप जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसके साथ ही आपकी एक कुंडली का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और जो कुंडली का आपका निर्माण होता है, उसके अंदर जो ग्रह विराजमान होते हैं, वो सब आपके पूर्वोपार्जित कर्मों के द्वारा लाई हुए होती हैं। जैसे मंगल केतु की युति, मंगल राहु की युति, चंद्र शुक्र की युति, या लग्न में आपके गुरु बैठा हुआ है, या लग्न में आपके चंद्र बैठा हुआ है, या भाग्य स्थान में कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपकी कुंडली का निर्माण होता है। तो आप कोई भी उपाय करेंगे वो आपको फलीभूत नहीं होना है। हाँ, यह है कि ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वशोक्तम शुभाशुभम
ज्योतिर्ज्ञान तुया वेद सा परमाम गतम। अगर आप किसी ज्योतिषी से मिलते हैं तो वो आपकी कुंडली का परीक्षण करके, अन्वेषण करके, देख करके बता देता है कि आपकी इस समय ये दशा खराब चल रही है, आप ये उपाय कीजिए, बच जाएंगे, आपके ऊपर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की जो है ये सब वाहियात बातें हैं जो रील में कि आप ये नंबर लिख लीजिए ये हो जाएगा, ये नंबर लिख लीजिए ये हो जाएगा, सब कुछ नहीं। क्या 2 मिनट के ये टोने टोटके जो आजकल रील बन रही है बताए जा रहे हैं, क्या इनसे संभव है? जैसे अभी एग्जाम बच्चों के होने वाले थे, अभी PMT IIT के एग्जाम्स भी होंगे, उनको ये कह दिया जाता है कि इस एग्जाम को पास कर लोगे रेगुलर इस उपाय को या इस टोटके को किया गया तो? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। देखिए बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, अच्छा अब उनकी कुंडली के अंदर पढ़ाई का स्थान, शिक्षा का स्थान पंचम भाव, पंचम भाव में क्या ग्रह बैठा हुआ है, लग्न में क्या ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो ग्रह कमजोर अवस्था में तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए उनको उपाय बताए जाएं। ऐसा थोड़ी ये 2 मिनट के कोई भी उपाय कर लेगा तो वो पास हो जाएगा एग्जाम में, ये सब गलत है। ये जो मैगी जैसे उपाय बताए जा रहे हैं 2-2 मिनट, मुझे तो हंसी आती है अपर्णा जी बहुत ज्यादा, जब मैं ये सारे वीडियो रील्स वगैरह इस तरह के 2-2 मिनट की देखता हूँ, क्लिप वगैरह, बहुत हंसता हूँ। और इनके खुद की ऑरा ठीक नहीं है। अभी मैंने एक रिसेंटली नया अन्वेषण किया है कि जितने ये एस्ट्रोलॉजर थे, मैंने उनके ऊपर ऑरा स्कैनर लगाया, उनके फोटोग्राफ पे लगाया मोबाइल में, तो मैंने ये पाया कि वो ऑरा स्टेबल नहीं है, उनका ऑरा डोल रहा है। और कई ज्योतिषियों का देखा, उनका ऑरा स्टेबल था। अब अगर यही स्कैनर हम उनके लाइव भी लगाएंगे तो वही परिणाम निकल के आएगा जो मैं उनके फोटोग्राफ पे लगाया। ये एक बिल्कुल नया इन्वेंशन किया है और मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। जरूर हम इस इन्वेंशन को अभी सामने ही देखते हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहा जाता है, तो हाथ के हाथ हम देख लेते हैं। जी जरूर। मैं अपनी टीम से बोलूंगी कुछ फोटोज अगर वो हमें दिखा सकें प्रोमिनेंट लोगों की। सर क्योंकि आपने बोला तो मेरी टीम ने कुछ अरेंज कर दी है फोटोज जी। तो हम कुछ प्रोमिनेंट लोगों का, जो कि अभी अगर हम बोले ज्योतिष जगत में थोड़ा जरा नाम ज्यादा बढ़ गया है, इनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। पहली है त्रिशला या त्रिशाला, आई डोंट नो, मैंने शायद देखा है इनको रील में, बहुत आती है इनकी। हाँ आप एक बार कैमरे की तरफ इनका फोटो दिखा दीजिए। और ये स्कैनर है दोस्तों हमारे हाथ में मित्रों, ठीक है, ये स्कैनर के थ्रू मैं इनका ऑरा चेक करता हूँ। लाइए दिखाइए जी। ये देखिए किस तरह से ये स्कैनर भाग रहा है। थोड़ा सा फोटो क्लिक कर दीजिए। हाँ ये रहा, ये देखिए, यानी कि इनका ऑरा खुद का ठीक नहीं है। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका खुद का ऑरा ठीक नहीं है। चाहे 2 मिनट के उपाय बताएं मैगी जैसे, और चाहे 1 मिनट के उपाय बताएं। राइट, मैं वापस दिखा देती हूँ सभी दर्शकों को। ये है हमारी डॉक्टर YK राखी, शायद इनकी भी रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। ओके, ये डॉक्टर वाई राखी, ठीक है, मैं इनका ऑरा चेक करता हूँ जी। ये देखिए इनका भी स्टेबल नहीं है। ये देखिए किस तरह से ऑरा इनका डोल रहा है। अब ये चाहे 2 मिनट की रील के उपाय बताएं और चाहे 5 मिनट के बताएं, बिल्कुल ये देखिए ये स्कैनर किस तरह से भाग रहा है, स्टेबल नहीं है कहीं से भी। चलिए जी, अब इसके बाद हमारा आता है अरुण पंडित जी। मुझे नहीं पता, आप फोटोग्राफ दिखा रही हैं तो मैं देखता हूँ इनको। ये स्टेबल है, देखिए आप स्कैनर को देख सकते हैं मित्रों, इनके फोटोग्राफ के आगे स्कैनर ये स्टेबल है। आप सीधा रखिए फोटो। हाँ ये देखिए ये स्टेबल है, इनका ऑरा स्टेबल है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे, अच्छा ये बागेश्वर धाम सरकार जी, वाह जय हो जी। ये बागेश्वर धाम सरकार जी की फोटो जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की। लाइए हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा। ये देखिए स्टेबल है इनका ऑरा। ये चूंकि आध्यात्मिक लोग हैं और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं तो ऑरा इनका डोलेगा ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टेबल है। चलिए जी, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे, अच्छा हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। लाइए जी, मोदी जी खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं और देखिए बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा। ये देखिए मोदी जी का जी, ये बिल्कुल स्टेबल है, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, ऐसी मेरी भविष्यवाणी मैंने 2014 में की हुई थी जी, और जो सच साबित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा आता है जया किशोरी जी। हाँ इनको देखा है मैंने वीडियो रील में, ठीक है, जया किशोरी जी। हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, जया किशोरी जी का। नीचे रखिए, इधर नीचे रखिए, इधर साइड को। हाँ हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, जया किशोरी जी का। चलिए जी, ये कोई आध्यात्मिक, आचार्य अवधेश जी। अच्छा ठीक है, ये कोई आध्यात्मिक गुरु हमको नजर आ रहे हैं, मैं देखता हूँ।
आप नीचे रखिए फोटोग्राफ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, देखिए ये बिल्कुल स्टेबल है ऑरा। ठीक है जी जी। अब हम बात करते हैं सदगुरु जी के बारे में। थोड़ा सा नीचे रखिए जी, इधर रखिए, आगे बढ़ा के हल्का सा। हाँ बिल्कुल स्टेबल है इनका ऑरा, भी स्टेबल है सदगुरु जी का, बिल्कुल स्टेबल है। और जी। लाइए नेक्स्ट। ये हैं अपने आप को तंत्र सम्राट आदि बोलते हैं। दिखाइए थोड़ा सा नीचे रखिए, लीजिए इनका ऑरा स्टेबल नहीं है। तो सम्राट हो, चाहिए कोई भी सम्राट हो, इनका ऑरा स्टेबल नहीं है। ये देखिए किस तरह से डोल रहा है, ये देखिए। जी ठीक है ना जी। नेक्स्ट। कोई जादू नहीं है मित्रों इसमें, ये सब पकड़ा हुआ हूँ बिल्कुल क्लियरली। ये हैं लाइए प्रदीप मिश्रा जी। दिखाइए, इनका ऑरा स्टेबल है, प्रदीप मिश्रा जी का जी स्टेबल हो रहा है इनका। चलिए नेक्स्ट। ये शायद आप हाँ। जानते हो, इनकी रील्स आती हैं। हाँ ये कुछ लाइव वाइव करते रहते हैं, अजय गौतम नाम है शायद इनका, और मैं इनका ऑरा चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो बहुत ही नेगेटिव आदमी, देखो कितनी तेजी से भाग रहा हो रहा इसके अंदर। ये देखिए आप कितनी तेजी से भाग रहा है। फोटो दिखाइए, सामने कीजिए। जी हाँ इधर लाइए, स्कैनर के सामने लाइए, रुक गया स्कैनर। ये तो बहुत ही नेगेटिव आदमी है, देखिए। जी। और नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी कोई है जिनकी रील आती है। हाँ ये कोई ज्योतिष के मिस्टर उमंग तनेजा। हाँ दिखाइए इनका ऑरा, थोड़ा सा नीचे कीजिए। इनका भी स्टेबल नहीं हो रहा, देखिए किस तरह से बोल रहा है। ये देखिए, जी ये क्या ज्योतिष को देंगे, क्या समाज को देंगे, इनका खुद का ऑरा स्टेबल नहीं है। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति लोग थोड़े ही हैं। ये देखिए किस तरह से डोल रहा है। जी। हाँ जी नेक्स्ट कोई है। जी इतने ही हमारे ओके पास। ओके ओके जी। तो कहने का मतलब ये है अपर्णा जी कि ये जो ऑरा स्कैनर है, जी इसके थ्रू उसका जो आभा मंडल है, उसके अंदर जो निगेटिविटी या पॉजिटिविटी है व्यक्ति के अंदर, वो ये कैच करता है जी कि उसके अंदर कितनी निगेटिविटी और कितनी पॉजिटिविटी है। तो आजकल तो मशीन आ गई है। वैसे तो जो आध्यात्मिक गुरु लोग हैं वो तो चेहरा देख के बता देते हैं कि ये व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जी। तो ये जो 2-2 मिनट की रील बना रहे हैं, मैं इनको सावधान करना चाहता हूँ, ज्योतिष का बेड़ा गर्क मत कीजिए। आप लोगों से बहुत निवेदन है, और ये सब चीजें बंद कीजिए। और ज्योतिष के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ज्योतिष शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं के अनुसार आप कर्म कीजिए। मैं आपसे जानना चाहती थी, एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था, अब किसके द्वारा कहा गया था ये तो मैं नहीं याद कर पा रही, जी बट उन्होंने कहा था शराब थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो शुक्र ठीक कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिसकी कुंडली में राहु प्रोमिनेंट होगा बहुत जबरदस्त, वो व्यक्ति जरूर शराब पिएगा। जी उसके लिए तो लाभदायक है, क्योंकि राहु की भूख है। राहु आपकी कुंडली में अगर मजबूत होकर बैठा हुआ तो राहु की भूख है, वो उसको वो चीज चाहिए। अब देखिए जैसे मेरी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठा है, अब लग्न कोई भी हो सकता है, चंद्रमा लग्न में बैठा, मुझे पेय पदार्थ बड़े पसंद होंगे। पेय पदार्थ का मतलब जूस, ठीक है, फ्रूटी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पानी हो गया, ये सारी चीजें उसको पेय पदार्थ ज्यादा पसंद होंगी। मंगल बैठ जाएगा तो उसको तीखी चीजें ज्यादा पसंद होंगी खाने पीने में। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए है कि जो शराब पी लेगा उसको शुक्र अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। दूसरा जो आजकल लोग कहते हैं कि आने वाला समय जो है, कहा गया है कि 26 जुलाई शायद मैं सही कहूँ तो जी का समय बहुत खराब है। देखिए पहले भी पॉडकास्ट में मैंने आपसे चर्चा की थी इस बारे में, जब आपने पूछा था 2025 कैसा रहेगा, 9 अंक के मंगल का साल है। तो देखिए जिनकी कुंडली में भी मंगल केतु की युति, मंगल राहु की युति बनी हुई, या मंगल नीच अवस्था में बैठा हुआ है, मैंने कहा था उनको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है नहीं, अगर उनकी ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं है तो। और जिनके मंगल बहुत अच्छा बैठा उनके लिए तो सारा साल मंगल ही मंगल है। अब मेरा मंगल बहुत अच्छा है कुंडली में, तो मेरे तो कभी कोई कष्ट ही नहीं आया, सब कुछ बढ़िया है, मंगल ही मंगल हो रहा है। हाँ अब ये जो हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, ठीक है ना, ये क्या आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जब ये ग्रहों का इधर उधर होता है मामला गोचर में, तब जाके ये सारी दिक्कतें होती है। उसमें हमारे डॉक्टर HS रावत जो सनातन धर्म गुरु भी हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और उन्होंने 6 महीने पहले करीब इस चीज की भविष्यवाणी की थी कि ये जो टाइम पीरियड है जून का लेकर के, इसमें युद्ध की संभावनाएं रहेंगी, एरोप्लेन क्रैश होने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं रहेंगी। तो उन्होंने भविष्यवाणी ये सब कर रखी थी, और वो बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको सब पता लग जाता है, और वो ग्रहों के आधार पर मेदिनी ज्योतिष के द्वारा उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि आपने बोला मेदिनी ज्योतिष के द्वारा वर्णन करते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि
अभी गौरी मंगल की पूजा आने वाली है जी। अगर उस पूजा को लोगों ने कर लिया तो उनकी शादी ब्याह सब जल्दी होगा। हाँ देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है। गौरी मंगल की पूजा आप कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उससे आपको अच्छे फल मिलेंगे जी। लेकिन ये कहिए कि सबका हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जिसकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं है तो कैसे संभव हो पाएगा। जी। प्रयास सबको करने चाहिए, चाहे उनके ग्रह अच्छे बैठे हो चाहे खराब बैठे हो। और मैं दोस्तों यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब बैठा, आप मुसीबतों में हैं, परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, तो आध्यात्म से और ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वर की शरण में जाइए, ठीक है, जो भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। एक क्वेश्चन बहुत मेरे मन में आता है कि दिल्ली जैसे शहर की अगर हम बात करें स्पेशली जी, तो इसमें हम देखते हैं आजकल माँ काली की हीलिंग बहुत चलने लग गई है जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं माँ काली का अनुभव उनको होता है। तो क्या ये संभव है कि माँ काली इतने लोगों को अपना अनुभव शेयर करा रही है? नहीं, गलत है, ये ऐसा संभव नहीं है। 1-8% हो सकते हैं लोग, और 1-8% क्या 0.1% आप समझिए, लगभग जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियां होंगी, कुछ होंगी, तो उनके पास शक्तियां आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबके पास आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर है अनुभव तो लाओ, पटल पे दिखाओ लोगों को करिश्मा कि भाई मेरे पास ये शक्ति, मैं ऐसा कर सकता हूँ, करके दिखाओ ना भाई। चमत्कार को नमस्कार होता है ना जी। ऐसे थोड़ी आप कुछ भी कह दोगे, मैंने कह दिया ऐसा हो जाएगा, अरे करके दिखाओ कि इतने दिन में ये प्रॉब्लम मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूंगी। अब मैं ज्योतिष करता हूँ मिनिमम 40 डेज, मैक्सिमम 90 डेज, मैं लिख के देता हूँ, डंके की चोट पर ज्योतिष करता हूँ, जाइए आपका काम होगा। जिसका नहीं होता मना कर देता हूँ, नहीं होगा आपका काम, क्योंकि आपकी कुंडली में दोष इतने हैं, मैं कहां तक उनको संभालूंगा जी, है नहीं ना। तो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो सामने आपसे प्रश्न कुंडली या कुंडली अपनी लेकर के आया, पूछने आया, वो कितना सात्विक है। क्या कोई सात्विक व्यक्ति जो बहुत साधना करता हो, सारी चीजें करता हो जी, क्या वो अपनी कुंडली बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल सकता है। कुंडली अपनी इस आराधना साधना के द्वारा उसके ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है। भगवान के चरणों, पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि भगवान के चरणों में आने से आपके जीवन की कुंडली बदल जाती है। ये नोट कर लीजिए। कुंडली मायने नहीं रखती, फिर कुछ नहीं मायने रखता अगर आप ईश्वर की शरण में। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने आज तक कुंडली को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन नित्य प्रति ईश्वर की आराधना, प्रभु का अभिषेक करना, प्रभु की पूजा पाठ करना, उन्हीं के शरण में रहना, कर्म शुद्ध रखना, साथ में कभी दुखी नहीं है। थोड़ा बहुत कष्ट आता भी है तो वो यूं निकल जाता कि उनको पता भी नहीं चलता। किसी को अनुभव करना हो कि उसके पास ईश्वरीय कृपा है उसके जीवन में, वो कैसे अनुभव कर सकता है? बिल्कुल अनुभव कर सकता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा हूं कि जिसके पास ईश्वर की कृपा होगी, सबसे पहले तो उसकी रात्रि की नींद ठीक 3 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। सुबह 3 से 5 के बीच जिसकी भी निद्रा खुल जाती है और जो बेड छोड़ देता, उठ जाता है, समझिए उसके बाद ईश्वरीय कृपा है। और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ये तो एक आध दो आपको बता दिए। बेड छोड़ देता है, कई बार होता है कि हम लोग की नींद खुलती है लेकिन हम बेड नहीं छोड़ते। हाँ, वो बेड छोड़ देगा और स्नान ध्यान योगा अपना जो नित्य कर्म करने होंगे उसके लिए वो अपना निकल पड़ेगा जी। तो ये एक कोई साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से आपको पता लगेगा। बहुत सारी चीजें, आपकी पॉजिटिविटी होने लगेगी, आप कहीं जाएंगे आपको आभास होने लगेगा, इंट्यूशन पावर आने लगेगी आपके अंदर, आपको दूर से ही पता लगेगा नहीं आज वहां जाएंगे तो काम नहीं होगा, और फिर भी आप जाके देखेंगे तो आपका काम नहीं होता है, और आपको लग जाता है इंट्यूशन में कि आज जाएंगे तो 100% काम होगा, और होता है। तो ये सब ज्योतिष में है। तो ज्योतिष एक इतना विशाल समुद्र है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। अब आप किस पराविज्ञान है, मेदिनी ज्योतिष है, पाराशर ज्योतिष है, कितनी ज्योतिष के अंग हैं, कितने ही सूत्र हैं, ठीक है ना। इसको तो आप पूरी जिंदगी लग जाएगी तब भी आप ज्योतिष को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज्योतिष को पढ़ने के लिए ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति, जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला गया उसने ज्योतिष को पा लिया। क्योंकि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जाते जाते हम सब दर्शकों को कुछ, जैसे साल मंगल का है, कुछ उपाय ऐसे दे जाएं जो उनको अच्छा अनुभव दे दें, या किसी को अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसा अर्जित करने का थोड़ा सा। मित्रों, बहुत अच्छी सलाह आपको दूंगा। 2025 9 का अंक बनता है, और चूंकि न्यूमेरिक में अंकों के हिसाब से 1 का अंक सूर्य को माना गया, 2 का चंद्रमा को, 3 का बृहस्पति को, 4 का राहु, 5 बुध, ठीक है ना, 6 शुक्र, इस तरह से 9 का अंक आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप अपनी कुंडली में ये देख लीजिए, अगर किसी ज्योतिषी से कुंडली का अन्वेषण कराते हैं कि मंगल किस पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर आपका मंगल बहुत रिजिड बैठा तब तो आपको कुछ दिक्कत है नहीं करने की, ठीक है ना। उसके बाद भी लेकिन पूजा पाठ जरूर करिए। देखिए, भगवत शरण से तो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और दूसरा क्या है कि मंगलवार हनुमान जी का आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप परेशानी में हैं, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आपको ऐसा भय लगता रहता है, आप डरते रहते हैं, आपके काम में नुकसान हो रहा है, तो मंगल का उपाय कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए,
और इससे बेहतर कोई उपाय है ऐसे कोई उपाय नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि पैसे की प्रॉब्लम हर व्यक्ति को, हर दूसरे घर में पैसे की प्रॉब्लम सबको है। देखिए, ये प्रॉब्लम तो सबके साथ चलती रहेगी जब तक संसार है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, भगवत शरण ही इसका उपाय है। जो आजकल कहा जा रहा है कि ये कर लो तो पैसा बरसेगा, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की रील आ रही, इनको देखना बंद कर दीजिए, समय अपना खराब मत कीजिए। जो समय आप रील देखने में खराब कर रहे हैं मित्रों, वो भगवान की शरण में जाकर के उनके पूजा पाठ में अपना नित्य कर्म करके उसमें लगाइएगा, जिससे आपको लाभ हो। जी, क्योंकि आज हमने जो चर्चा करी, जानना सभी मेरे दर्शकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जो वो रील्स देखते हैं, वो रील्स बनाने वाले लोगों का ऑरा कैसा है। हाँ, वो मैंने और आपको दिखा दिया उनका कैसा, और आप लोगों ने भी मित्रों देख लिया। और चैलेंज के साथ ये व्यक्ति अगर स्वयं भी किसी मंच पर आकर के खड़े हो जाएंगे तो वहां भी स्कैनर इनका ऑरा यही बताएगा जो मैंने फोटोग्राफ्स में दिखाया है। इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूँ 100% यही रिजल्ट आएगा। सर थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी भ्रांतियां हमारी क्लियर करी। जो आजकल नए नए रील पे नए लोग आ गए रील बनाने के लिए, उन सबको फॉलो ना करके हम सही गुरु का चयन करें। बिल्कुल सही गुरु का, सही ज्योतिषी का आप चयन करिएगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार। ASKofficials.com